आज हम बताएंगे कि ये मन की शांति आदमी को क्यों नहीं मिल पाती है प्यारे। मन की शांति के लिए दर दर भटकना पड़ता है और इधर उधर भटकते रहते हो, मन की शांति नहीं मिलती। मन की शांति क्यों नहीं मिलती? घर का कलेश, पत्नी से झगड़ा और भी घर की परिस्थितियों को देखते हुए मानव हमेशा यही सोचता है कि घर की परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो शांति मिल जाएगी। परिस्थितियां भी ठीक हो गई मगर शांति तब भी नहीं मिल रही है, क्योंकि शांति मिलने के लिए हमें अपने आप में ठहराव लाना जरूरी है। क्योंकि आप ठहराव नहीं लाओगे तो शांति न मिल पाएगी और आत्मा से परमात्मा का संबंध जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति एक ऐसी चीज है कि जब आपका मन शांत हो जाता है तब आपको शांति मिल जाएगी। और मन शांत जब ही होता है जब अपने विचारों को आप लाना बंद कर दें। देखा होगा कि बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने आपको जाते हो तो आपके घर में बीमारी से लेकर घरे कलेश तक आपका शांत कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? वो भी आपको परमात्मा का ध्यान बताएंगे करने के लिए। अगर आप परमात्मा का ध्यान करोगे प्यारे तो मिलेगी आपको सर्वबुद्धि और सद्भावना। जो अमल में लाते हो वो अमल में लाया हुआ अगर आप कार्य करेंगे तो आपको निश्चित ही शांति मिल जाएगी। शांति क्या है? और शांति पाने के लिए आप ज्यादा क्रोध करते, क्रोध करने के बाद भी आपकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तब भी आप इधर उधर भटकते हो, मन के विकारों में आप फंसते हो। मन के विकार क्या है प्यारे? मन के विकार यही है, नींद नशा वासना। और आपको कोई सोते हुए जगा दे आपके लिए, अगर अच्छी नींद ले रहे तो आप उस पर क्रोधित हो जाओ। अगर आप नशा कर रहे हो, कोई अगर नशे में हो और आपने किसी ने कुछ समझाने वाली बात की, आप उससे लड़ जाएंगे। तो क्या है ये कि लड़ाई झगड़ों से अगर वासना कर रहे हो किसी प्रति यार किसी स्त्री से लगाव हो गया आपको मन में, अच्छा जब किसी को देखते हो तो आपको लगाव होता है। और लगाव होने से क्या है, आप उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जो आपकी इच्छाएं की जगह खाली है उसे भरना चाहते हो। और हर मनुष्य, हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे घर में अच्छी खेलती हुई जिंदगी और एक पत्नी मिल जाए। मगर जिनकी शादी हो गई वो भी सुखी नहीं। सुखी होने का कारण क्या है कि आपकी इच्छाएं आपको कार्य नहीं करने देती हैं। आपकी इच्छाएं वो मंजिल पाना चाहती हैं जो मंजिल तब मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि मंजिल मिलना केवल एक क्षण का काम है। अगर आपका मंजिल परमात्मा से लगी हुई और उससे जोड़ बंध गई तो आपकी साधना पूरी हो जाएगी। इस सृष्टि पर आए हो, क्यों जन्म लिया, ये चीजें जान जाओगे तो शांति मिल जाएगी। अगर तीन चीजों को समझ लिया तब आपको शांति मिल जाएगी। वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं कि जो पृथ्वी के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो तीनों तमस्व गुण है, मतलब अपने ऊपर आकर्षण करना, किसी चीज को स्वाभाविक ढंग से रोकना, या अगर तमस्व गुण खत्म हो जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर परमाणु को भी तोड़ा गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और जब न्यूट्रॉन के अंदर भी देखा गया तो प्रोटॉन उसके अंदर भी फॉरेक्स पाया जाता है। तो इस
तरीके से कोई चीज कार्य करेगी आपके ऊपर कि आप उससे दूर होंगे, वो आपसे उतनी ही आकर्षक होगी और आप जिसे पाना चाहेंगे वो दूर हो जाएगी। इसका कारण क्या है कि हमारा जो दिमाग है, माइंड, अवचेतन मन, अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को रीड करता है जो आप सोचते नहीं हो, जिन पे कम ध्यान देते हो। किसी चीज पर अगर ज्यादा ही ध्यान देते हो तो वो चीज पे निर्भर होता है सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड में जो बात पहुंच गई प्यारे वो पूरी हो जाएगी। तो दुख से दुखी होने के लिए आपको पहले अपने सुख से सुखी होना पड़ेगा। दूसरे के दुख से सुखी होगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि हम इस दुनिया के सबसे अलौकिक और स्वाभाविक पुरुष हैं। आपने कभी जाना ही नहीं है इस चीज को। आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों में इस कदर फंसे हुए हो कि आप उनको जान ही नहीं पाते। क्यों? जानने के लिए क्या है? अगर अपने अंतःकरण में और सांस से और आत्मा का जो संबंध देखोगे तो पता चलेगा आपको कि आप क्या हो। हजारों गैलेक्सी और ब्रह्मांड की संरचना एक ही है, और 3 चीजों का संग्रह के ऊपर हमने वीडियो बनाई कि अगर 3 चीजों का संग्रह जान लोगे तो आप पूरी सृष्टि को जान लोगे। जैसे कि 3 ही हमारे वात कफ पित्त होते हैं, 3 ही हमारे शरीर में नेत्र होते हैं, 3 ही बीमारियां हैं, वात कफ पित्त, और 3 ही तरीके के मनुष्य हैं। ज्यादा एक सुखी और एक मीठी, एक सामान्य व्यक्ति। 3 ही तरीके के पुरुष हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक बीच में जो सामान्य लिंग। तो इन चीजों से आप समझे कि दिमाग के भी 3 लेवल हैं, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। और 3 ही, अगर मैं 3 ही चीजें बताने लग जाऊं तो सृष्टि में इतनी नहीं है कि आपको ये पता चलेगा कि दुनिया 3 ही चीजों से बनी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऊर्जा, तरंग दैर्घ्य, चेतना, माने इन्हीं से निर्माण हुआ है। अगर आपने इस स्वाभाविक जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उस कर्ण को पाना शुरू कर दो, जिस कर्ण से वो शांति मिलती है। शांति केवल अपने आत्मज्ञान से मिलती है, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, और आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर तुमने अपनी आत्मशक्ति जगा ली तो सृष्टि की हर शक्ति पालोगे। आप जो दूसरा सोच रहा है उसके व्यक्ति के मन की सारी बातें पढ़ सकते हो, चीजों को दूर से हिला सकते हो, सारे ब्रह्मांड के हर वस्तु को तुम कंट्रोल कर सकते हो। आपको परमात्मा का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा में हो जाएंगे, आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। अगर वो चीजें पाना चाहते हो तो अपने ध्यान में ईश्वर को वो ध्यान पा लो कि जो चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ओम शास्त्री। अभी भी अगले विषय पर हम बताएंगे कि और भी अच्छी चीजें और बहुत अच्छा स्वाभाविक कार्य आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे अपने। ओम शास्त्री। अच्छी बातें और सद्विचारे लोगों के अगर दिमाग में डालोगे तो आपका विषय दिमाग और सद्बुद्धि बनेगी। तो जो वीडियो आपने सुनी है, अगर आप लोगों को और ज्यादा शेयर और लोगों को बताएंगे तो आपका भला होगा, और जग का भी भला करेंगे तो आपका भला पहले हो जाएगा। अगर आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो दूसरों को सफल बनाना स्टार्ट कर दें, आप वास्तविकता में सफल व्यक्ति बन जाएंगे दुनिया में। और ये की चीज, और ये भी जान लो कि दुनिया में, सृष्टि में तुम सबसे अनोखे और स्वाभाविक व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारी नाक, नक्शा और DNA से लेकर हर एक चीज आपसे कहती है आप दूसरे से अलग हैं। अगर आपने सृष्टि के नियम भी आपसे कहते कि आप अलग हैं, अगर उतने नहीं जानोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इन चीजों को और ध्यान से सुने और लोगों को शेयर करें। ओम स्वस्ति नमो नमः। ओम स्वस्ति नमः।